नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम सरसों की दो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली काफ़ी पॉपुलर वैरायटी पायनियर 45S46 और एडवांटा की 414 वैरायटी के बारे में बात करेंगे। यानी कि इन दोनों वैरायटियों में क्या अंतर है, दोनों वैरायटियों में सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है और इस साल सरसों की बुआई के लिए दोनों में से कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। साथ ही इन दोनों वैरायटियों में तीन सबसे बड़ी कमियां यानी कि नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ में अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे किसान साथियों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पायनियर 45S46 वैरायटी के बुआई के समय की अगर बात करें तो ये वैरायटी अगेती और समय पर बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है। इसी प्रकार से एडवांटा 414 वैरायटी भी अगेती और समय पर बिजाई के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसे आप पूरे अक्टूबर के महीने में बुआई कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों ही वैरायटियों की बुआई लेट करते हैं यानी कि पछेती बुआई करते हैं तो इनका उत्पादन में निश्चित ही कमी देखने को मिलती है। मिट्टी की अगर बात करें तो इन दोनों ही वैरायटियों को आप मध्यम से भारी टाइप की मिट्टी यानी कि जिस क्षेत्र की मिट्टी में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा रहती है, काली दोमट मिट्टी में आप इनको लगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप इन वैरायटियों को हल्की मिट्टी में लगाते हैं यानी कि बलुई टाइप की मिट्टी में लगाते हैं तो उत्पादन कम देखने को मिलता है। सिंचाई की अगर बात करें तो पायनियर 45S46 वैरायटी को 2 से 3 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसको ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि एडवांटा 414 वैरायटी को मात्र 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पायनियर 45S46 वैरायटी के पौधे की हाइट 160 से 180 सेंटीमीटर तक जाती है, जबकि एडवांटा 414 वैरायटी के पौधे की हाइट 150 सेंटीमीटर तक जाती है। परंतु यदि आप एडवांटा वैरायटी में शुरुआती अवस्था में जल्दी सिंचाई कर देते हैं तो इसके पौधे की हाइट थोड़ी ज़्यादा चली जाती है, तो आपको सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। पकने की अवधि की अगर बात करें तो दोनों को ही लगभग पकने में समान समय लगता है। यानी कि पायनियर वैरायटी को पकने में 125 से 130 दिन का समय लगता है, जबकि एडवांटा 414 वैरायटी को पकने में 120 से 130 दिन का समय लगता है। उत्पादन की अगर बात करें तो पायनियर 45S46 वैरायटी में 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देखने को मिलता है। यदि बीघा में बात करें तो एक बीघा में जिसमें 20 बिस्वा होते हैं उसमें 6 से 9 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन देखने को मिलता है। एडवांटा 414 की अगर बात करें तो इसका उत्पादन 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है। जिन किसान साथियों के अच्छी मिट्टी है, पर्याप्त मात्रा में खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उनके उत्पादन इससे ज़्यादा भी देखने को मिला है। तेल की मात्रा की अगर बात करें तो दोनों ही वैरायटियों में 40 से 42% तक तेल पाया जाता है, परंतु कभी कभी पायनियर वैरायटी में 42% से ज़्यादा भी तेल की मात्रा देखी गई है। किसान साथियों, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए बुआई के समय आप सल्फर फर्टिलाइजर का प्रयोग अवश्य करें। पायनियर 45S46 वैरायटी के शाखाओं का फुटाव बिल्कुल जमीन के पास में नीचे से स्टार्ट हो जाता है और एक पौधे से औसतन 20 से 25 शाखाएं देखने को मिलती है, जबकि एडवांटा 414 वैरायटी के शाखाओं का फुटाव जमीन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है और इसमें औसतन 20 से 22 शाखाएं देखने को मिलती है। दोनों ही वैरायटियों में फलियों में दानों की संख्या की अगर बात करें तो 18 से 20 दाने पाए जाते हैं एक फली में, और यदि बीज दर की अगर बात करें तो 1 एकड़ में बुआई के लिए 1 केजी सीड पर्याप्त रहता है। इनकी प्राइस की अगर बात करें तो पायनियर 45S46 वैरायटी का 1 केजी सीड की प्राइस 1000 से लेकर 1095 रुपये के बीच में आपको बाजार में मिल जाएगी, और इसी प्रकार से एडवांटा 414 वैरायटी के सीड 1 केजी की प्राइस 1000 रुपये के आसपास आपको बाजार में मिल जाएगी। किसान साथियों, इन दोनों वैरायटियों की खूबियां यानी कि अच्छाइयां तो आपको यूट्यूब पर खूब देखने को मिलती है, परंतु इन वैरायटियों में कुछ कमियां यानी कि नेगेटिव पॉइंट भी पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन बात करते हैं। पायनियर 45S46 वैरायटी की अगर बात करें तो इस वैरायटी की अगर आप टाइम पर कटाई नहीं करते हैं, फसल ज़्यादा पक जाती है
तो इनमें फलियों से दाने के जड़ने की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ये इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। जबकि एडवांटा 414 वैरायटी की फलियों का छिलका मोटा होने के कारण उसमें दाने के जड़ने की समस्या नहीं पाई जाती है। रोगों के अटैक की अगर बात करें तो वैसे तो दोनों ही वैरायटियों में रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, परंतु पिछले 2-3 साल से पायनियर 4546 वैरायटी में रोगों का ज़्यादा अटैक देखने को मिला है। पायनियर वैरायटी में सर्दियों में तना गलन की और वाइट रस्ट यानी कि सफ़ेद फफूंद की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि एडवांटा 414 वैरायटी में ये समस्या नहीं देखने को मिलती है। पायनियर 4546 वैरायटी में सर्दियों या पाले का प्रकोप अन्य वैरायटी की तुलना में जल्दी देखने को मिलता है, जबकि एडवांटा 414 वैरायटी में पाले का प्रकोप कम देखने को मिलता है, क्योंकि एडवांटा वैरायटी की फलियों का तना मोटा होता है, इस कारण इसमें पाले का प्रकोप जल्दी नहीं आता है। पायनियर वैरायटी का फुटाव नीचे से स्टार्ट होने के कारण इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, परंतु एडवांटा 414 वैरायटी को अगर आप शुरुआती अवस्था में सिंचाई कर देते हैं तो इसकी हाइट कुछ ज़्यादा चली जाती है। किसान साथियों, दोनों वैरायटियों में अंतर देखने के बाद अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। तो यदि आप समय पर बुआई करते हैं, आपके क्षेत्र में बारी मिट्टी है, पानी अच्छा है, अच्छा पर्याप्त मात्रा में खाद देते हैं और ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती है, पाले का प्रकोप नहीं होता है, तो आप पायनियर 4546 वैरायटी का चुनाव कीजिए। इस वैरायटी का उत्पादन अपेक्षाकृत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा देखने को मिलती है, परंतु मौसम और रोगों का कोई पता नहीं है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग कुछ क्षेत्र में पायनियर वैरायटी का चुनाव कीजिए और कुछ क्षेत्र में एडवांटा 414 वैरायटी का चुनाव कीजिए। यदि भविष्य में मौसम की मार पड़ती है तो कम से कम एक वैरायटी से तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।